खा गए, हमारी चीज़ें खा गए, इनको पूछने वाला कोई नहीं। उसके बाद डेंगू के ऊपर इन्होंने एक ढेले का काम नहीं किया और कहा कि डेंगू से खुद ही लड़ना है। तो लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं आज भी डेंगू के अंदर जो है वो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन इनके सिर पर जूं नहीं देखती। और स्मोक के ऊपर, अब ये स्मोक भी जो पहली दफ़ा तो आई नहीं है, ये जो है वो पिछले 3-4 साल से कम अज़ कम ये एक रूटीन का मैटर होता जा रहा है। लेकिन जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे तो बाकायदा एक कैंपेन चलाई जाती थी, आगाही कैंपेन भी थी। फिर जो है वो फसलों की बाकियात को जलाना, मैंने अभी 2 दिन पहले, कल जब हम परसों हम आ रहे थे इस्लामाबाद से, वहाँ पर अभी भी मोटरवे की साइडों के ऊपर फसलों की बाकियात आज भी जलाई जा रही हैं। लेकिन चूंकि इस मुल्क में, इस सूबे में कोई हुकूमत एग्जिस्ट नहीं करती, तो कोई देखने के लिए वो तैयार नहीं है। भट्टे अपना काम कर रहे हैं और जो ट्रैफिक की वजह से जो हालात हैं धुएं के और उसकी वजह से जो स्मॉग हो रही है, लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, लोगों की आंखें ख़राब हो रही हैं। मैंने खुद कल जो है वो दोबारा इंजेक्शन लगवाया है, बिकॉज जो हालात हैं ये स्मॉग की वजह से, ये खुदा का खौफ करें, कोई रहम करें इस आवाम के ऊपर। आप लाए तो गए हैं, लेकिन अगर आ गए हैं तो कम से कम कोई एक ढेले का काम इस आम आदमी के लिए कर दो कि आम आदमी आपको याद करे। महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं होती, कोरोना आपसे कंट्रोल नहीं होता, डेंगू को आप नहीं देख सकते, और स्मॉग जो है वो आपके मुताबिक तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिन लोगों को हालात का अदराक ही नहीं है, वो कभी भी उनको टैकल करने का या उनको ठीक करने का कभी भी कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। सो मैं सिर्फ वाइंड अप करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब, आपकी ये जो हुकूमत है, ये जो बुज़दार साहब आपने हमारे सिर पे मुसल्लत किए हैं, ये बुज़दार कितना महंगा, आप तो महंगे पड़े ही पड़े, बुज़दार साहब कितने महंगे पड़े इस पंजाब के सूबे को, ये हमें जवाब दिलवा दें और हमें बता दें कि सादा और दरवेश लोग कैसे रहते हैं, ताकि हमें पता चले। हमें लोग कहते हैं कि जी वहाँ पर लाखों रुपए का डेली का खर्चा है, तो ये मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ, क्योंकि हमारे सादा लोग वज़ीर आला है, वो कैसे मतलब लाखों का सिर्फ खाने पीने का खर्चा कर सकते हैं, और वो जो है तौसा से लोग आएँ, उनको जो है वो मटन ना मिले, सिर्फ शोरबा और चावल मिले, तो वहाँ पर 2 मुलाजिम जो है उनको बरतरफ कर दिया जाता है, सो मुअत्तल कर दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये हमें पता चलनी चाहिए। जो अभी तो जो बुज़दार साहब के फ्रंट मैन हैं, अभी तो अगली स्टेज पे उनके बारे में बहुत सारी मालूमात मेरे पास है, वो अगली स्टेज में इंशाल्लाह आपसे वो पूछेंगे। पहले बुज़दार साहब का बताएं, उसके बाद उनके फ्रंट मैन का भी आपसे दोबारा पूछना अभी बाकी है मेरा। मैडम ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत को मौका दे रही है कि इस अवाम का जो है वो जीना दोबर कर दें। वो नहीं चाहते कि बर वक्त कोई तब्दीली आए, ना वो तब्दीली आ सकती थी, लेकिन नून लीग खुद नहीं चाहती, वो खुद चाहती है कि अगला टर्नओवर उनको मिल सके। इस तरह की बातें हैं, और इधर भी पंजाब असम्बली के इजलास में आप कोई एहतजाज नहीं कर रहे, क्या कोई मुकमका चल रहा है? देखिए, ये पीपल्स पार्टी जो कहती है, मेरा ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी अपने आप से चंद सवालात पूछ ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से नहीं है, हमारा हदफ पीटीआई है और ये हुकूमत है, हम उधर ही रहना चाहते हैं। बट पता नहीं पीपल्स पार्टी को क्या शौक है कि उनको बार बार जो है वो पंजाब में रेलिवेंट होने के लिए हम पे बात करनी। सिंपल सी बात है कि सिंध में भी लोगों को मसाइल है ना, ये कहते हैं कि गंदम की प्राइस और वो स्मगल होने से चीनी की जो है वो प्राइसेस से प्रॉब्लम होता है, सिंध में भी यही प्रॉब्लम है। तो सिंध की हुकूमत से चिमट के क्यों बैठे हैं? सिंध की हुकूमत छोड़ दें, सिंध की हुकूमत छोड़ेंगे खुद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपने देख लिया वो जो अदम एतमाद का शौक इनको बार बार आया हुआ था कि वो ये कर दें वो कर दें, आपने देख लिया ना, अगलों ने जो है वो गिनती पूरी करके दिखा दी। गो हमारी जो है वो उसके मुताबिक स्पीकर जो कौमी असम्बली हैं उन्होंने यहाँ पे भी डंडी मारी कि उन्होंने जो है वो काउंटिंग नहीं की। उन्होंने कहा जी वॉइस काउंटिंग करेंगे, आवाज़ के थ्रू जो है वो काउंट करेंगे। और जो बंदे गिनने वाली बात थी, हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक इनके लोग उतने नहीं थे जितने उन्होंने बताए। और जो इनका वतीरा है कि अनइलेक्टेड मुशीर ये बीच में बिठाकर उनको गिनती में गिन लेते हैं और उसके बाद कहते हैं इतनी गिनती पूरी हो गई है। और ये तमाम चीज़ें यकीनन सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगी और हम इस बात अच्छा, मैडम ये बताइएगा कि NA 133 का इलेक्शन था, NA 133 का इलेक्शन था, क्या अच्छा होता कि तहरीक इंसाफ का भी उम्मीदवार मैदान में होता? मुस्लिम नवाज तो है ही, पीपल्स पार्टी का भी वहाँ पे उम्मीदवार है, क्या वजह बनी और क्या वजह आप इतराज़ क्यों उठा रहे थे कि एक जमहूरी पार्टी उसको अपना हक इस्तेमाल करना चाहिए था? जमहूरी पार्टी के जमहूरी लोगों को दिमाग भी इस्तेमाल करना चाहिए ना। अगर जमशेद चीमा और उनकी मोहतरमा मिसेस जो हैं वो अगर ये तीसरा इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको यही नहीं पता कि प्रपोजर और सेकेंडर जो है उस हल्के से होता है, तो इसमें भाई हमारा क्या कसूर है। और दूसरा ये है कि एक्चुअली उन्होंने इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की है जानबूझकर, क्योंकि जब ये इलेक्शन अभी नॉमिनेशन पेपर से पहले ही ये ग्रीन टाउन के हल्के में पहला विजिट किया जमशेद चीमा साहब ने,
तो इनकी गाड़ी के ऊपर अंडे और टमाटर फेंके गए। उसके बाद उनको एहसास हो गया और उनको समझ में आ गया कि इनके साथ होने क्या वाली है, इसलिए बड़े तरीके से और टेक्निकल गेम खेल के इन्होंने जो है वो इलेक्शन से राह फरार अख्तियार की है। दूसरी कॉन्स्पिरेसी पीटीआई के अंदर ये भी चल रही है कि जाज चौधरी साहब अपने बेटे को लड़वाना चाहते थे, उन्होंने ये किया है, तो पहले भाई खुद तो लड़के तय कर लें कि किया किसने है और क्या किया है। मैडम ये बता दें कि आपने जो एवीएन मशीनों की बात की है, तो उसमें हुकूमती मौके ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बेतहाशा जो है जाली वोट बनाए में, अच्छा। उनको नया निज़ाम सूट नहीं करता। नहीं, हमें ये निज़ाम सूट नहीं करता कि ये हमें कहते हैं कि जी आप जो है वो ये जो बक्सा चोरी का 2018 का निज़ाम है, हमें वो सूट नहीं करता। जो लोग डस्के के अंदर प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो उठा के ले जाएं, वो बताएंगे कि इलेक्शन शफाफ कैसे होता है। जो सेनेट के इलेक्शन में कैमरे लगाएं और फिर वो हमें बताएंगे कि इलेक्शन कैसे होता है। वो लोग हमें बताएंगे कि जहां हमारे सेनेटर्स जो है वो 64 खड़े होते हैं, पर्दे के पीछे जाके जो है वो 15 कम हो जाते हैं, वो हमें बताएंगे कि इलेक्शन शफाफ कैसे होते हैं। ये बाय द वे आरटीएस भी एक टेक्नोलॉजी थी। आरटीएस को इंतखाबी इस्लाहात को पीटीआई की मुशावरत से हमारे दौरे हुकूमत से बनाया गया था, जिसके तहत 2018 का इलेक्शन हुआ। उसका रिजल्ट क्या हुआ आज तक पता चला कि आरटीएस बंद किसने किया था। अगर आरटीएस बंद किया जा सकता है तो इस जो मशीनें हैं इनको कोड चेंज करना, इनकी चिपें तब्दील करना, और अभी जो मैंने पढ़ा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 150 अरब रुपए का तखमीना है इसको कराने के लिए। और ये ईवीएम मशीनों का तजर्बा इमरान खान को लाने के लिए अगर खुदा न खासा, वैसे तो होगा नहीं, हुआ तो ये पाक दुनिया का महंगा तरीन इलेक्शन होगा। तो ये महंगी तरीन सौगात हुकूमत के लिए 150 अरब रुपया, वो इनको सिर्फ ये है कि इनको लाने के लिए कोई और चोर दरवाज़ा आरटीएस की बजाय जो है वो इस्तेमाल किया जाए, तो वो नहीं हो सकता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।